हेलो एंड वेलकम टू टैरो कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में देखने वाले हैं आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर। जिस भी पर्सन के साथ आप एक रिलेशनशिप में हैं, जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप आगे क्या मोड़ लेगा। ठीक है, पॉजिटिव होंगी चीजें या नेगेटिव होंगी चीजें, क्या कुछ हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में, वो हम देखने वाले हैं। तो मेनली हम फ्यूचर पर ज्यादा फोकस करेंगे कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है। आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप पे हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल फैमिली में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहां पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। अपने पार्टनर को याद कर लीजिएगा, मनी मन उनका नाम ले लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने पार्टनर का और अपना नेम का फर्स्ट लेटर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। ठीक, इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप दोनों को मिलेंगी। ठीक है, ऐसा मैं इंटेंशन डालती हूँ। तो डेफिनेटली देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। उससे पहले देखेंगे कि अभी क्या स्थिति है आपके रिलेशनशिप में, अभी क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, देख लेते हैं। ठीक है, करंट एनर्जी आपके रिलेशनशिप की क्या है इस वक्त। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज क्या है। फूल की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है, एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके पार्टनर ने कट ऑफ किया है आपके साथ, क्योंकि देखो रिलेशनशिप में सब कुछ बहुत अच्छा है तो फिर आप इस वीडियो पर आए ही नहीं है ना। वीडियो पर अगर सब कुछ अच्छा होता है तो लोग नहीं देखते, लोग तब देखते हैं जब बाकी में चीजें खराब हो गई होती है। तो अभी यहाँ जो एनर्जी मिल रही है, यहाँ एनर्जी ऐसे मिल रही है कि कहीं ना कहीं मूव ऑन कर लिया है आपके पार्टनर ने, और ये किसी लेडी की वजह से हो सकता है, किसी पर्सन की वजह से हो सकता है कि किसी की तरफ एक अट्रैक्शन उनको हुआ है और पहले तो उन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू किया और उसके बाद कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में ऑन ऑफ सिचुएशन बनी और किसी पर्सन को लेकर, किसी पर्सन की वजह से आपसे मूव ऑन किया है, ये चीज हो सकती है। या फिर कोई लेडी कारण हो सकती है आप दोनों के रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए हैं। हो सकता है कि किसी लेडी की वजह से वो पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, आपको ब्लॉक कर रहे हैं और उसकी वजह से बहुत टाइम से आप दोनों के रिलेशनशिप में ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है। फिलहाल आप अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रिश्ता दोबारा से, इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग हो। ऐसी एनर्जीज मुझे नजर आ रही है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है। आपकी एनर्जी देख लेते हैं, सारी चीजें देखकर फिर फ्यूचर पर हम आएंगे। इसलिए मैं ये सारी चीजें देख रही हूँ ताकि आप रेजोनेट कर पाए, आपको लगे कि हाँ चलो मेरे बारे में बात हो रही है। आपकी एनर्जी देखती हूँ क्या है, यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड एस ऑफ कप्स। प्यार बहुत करते हैं आप, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, अगेन आप चाहते हैं आपका पार्टनर आपकी तरफ आए, कमिटमेंट दे आपको, आप इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं। अगर रिलेशनशिप खत्म हो गया है तो कहीं ना कहीं देखो एक आपके अंदर एक वो चीज तो आ गई है कि पता नहीं ये पर्सन सही भी है नहीं, रिलेशनशिप आगे मुझे कैरी करना चाहिए या नहीं, अगर ये अभी किसी और महिला की बात मानता है या किसी और की बातों में आ गया या कहीं और जा रहा है तो आगे भी ये मेरे साथ कुछ गलत कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम तो आपके दिमाग में है, प्रॉब्लम नहीं है एटलीस्ट, मतलब आपके दिमाग में ये अंदेशा है, संशय है, अपने पर्सन को लेकर कंफ्यूजन है, क्योंकि उन्हीं की एक्शन की वजह से कंफ्यूजन आपके दिमाग में आया है। लेकिन क्या है ना कि आप अपने पर्सन से प्यार इतना करते हो ना कि हर दुआ में उनका नाम शामिल है, हर दुआ में आप उन्हीं को मांगते हो और कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हो। तो आपकी इच्छा तो है कि इस पर्सन के साथ मैं रिश्ता आगे बढ़ाऊं, रिश्ते में शुरुआत हो, नई अच्छी शुरुआत हो, स्टेबिलिटी आए, खुशियां आए, क्योंकि एक जो सुकून होता है दिल का या सेटिस्फैक्शन होता है वो आपको इसी पर्सन के साथ मिलता है क्योंकि आपका सच्चा प्यार है। लेकिन बात यही है कि
इस पर्सन की हरकतों ने ना आपके मन में ना बहुत ज्यादा संदेह डाल दिया है। आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए हो इस पर्सन को लेकर कि ये आपका साथ निभाएगा कि नहीं निभाएगा, इस पर मुझे दोबारा से ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा सा आपके दिमाग में चल रहा है। अदरवाइज प्यार तो आप इस पर्सन से बहुत ज्यादा करते हो। आपके पर्सन की एनर्जी में चेक करना चाहती हूँ, आपके पर्सन क्या आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हो, या कुछ और चल रहा है इनके माइंड में, देख लेते हैं। तो अपने पर्सन को याद कीजिए, मन ही मन उनका नाम लीजिए। आपके पर्सन की एनर्जीज मेरे यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है इस वक्त। कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान में रखिएगा, हर चीज आपके साथ मैच नहीं हो सकती, जितना मैच हो रहा है ले लीजिएगा, नहीं हो रहा है जाने दीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है इस वक्त। ओहो, डेविल की एनर्जीज है भाई, थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है, 9 ऑफ कप्स, चैरियट, फैमिली में फंसे हुए दिख रहे हैं मुझे आपके पर्सन। देखिए कहीं ना कहीं मूव ऑन की एनर्जीज, अगेन फैमिली पर्सन हो सकता है, किसी फैमिली कोई महिला ये जो है दिख रही है मुझे, ये इसकी फैमिली मेंबर हो सकती है, या फिर कोई जेंट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, एनर्जी की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं महिला ज्यादा है केस में। तो कोई थर्ड पर्सन की वजह से जो उनकी फैमिली मेंबर हो सकता है कि इनका दिमाग इस तरीके से कर दिया गया है कि अभी तो ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अभी आपके बारे में नहीं सोच रहा है, अभी अपने फैमिली में इसका पूरा फोकस मुझे नजर आ रहा है। सॉरी टू से बट ये सच दिख रहा है, यहाँ पर थर्ड पर्सन का कब्जा है। अब ये चाहे एक्स्ट्रा माइटल हो आप दोनों का, वो उसकी उसकी जो स्पाउस है वो उसको कंट्रोल कर रही है, या फिर आप, हाँ, आप दोनों हस्बैंड वाइफ है और तीसरा कोई आ रहा है उसको कंट्रोल कर रहा है, तो उनको वो चीज ज्यादा दिख रही है, ऐसी एनर्जीज मिल रही है। मतलब अपने परिवार पे, अगर आप दोनों मैरिड भी नहीं हो तो भी इनके घर में इनके सदस्य जो पारिवारिक सदस्य हैं वो ज्यादा इनको कंट्रोल कर रहे हैं, और इस वक्त ये पर्सन सिर्फ आई मी माई सेल्फ वाले जोन में अपने ही बारे में सोच रहा है। आपको, आपकी फिलहाल इसको कोई फिक्र नहीं है, ऐसा नहीं दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको फिक्र कर रहा है या ये सोच रहा है कि आप उसके लिए क्या सोच रहे होगे, आप अकेला कैसा महसूस कर रहे होगे, क्या आप पर बीत रही होगी, इसको कोई फिलहाल परवाह नहीं है, छोड़ दिया है, मूव ऑन कर दिया है और पूरी तरीके से कंट्रोल में है। और ये इसलिए भी नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग है, कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है इसको बहुत ज्यादा। ये ब्लैक मैजिक की एनर्जीज भी हो सकती है, तो समटाइम्स ऐसी एनर्जीज में आपके पर्सन पर किसी ने कहीं ना कुछ ब्लैक मैजिक किया है, या फिर कुछ ना कुछ इस तरीके से स्पेल कराया है कि सामने वाला सिर्फ और सिर्फ उसको सही मानता है और आपको गलत समझता है। तो फिलहाल ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, आपके बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी के कब्जे में है और उनको अपने परिवार की ही पड़ी हुई है, ऐसी एनर्जीज मुझे नजर आ रही है। ठीक है, कभी कभी होती है, सामने वाले को हमारी कदर थोड़ी देर से होती है, लेकिन अगर हम सही हैं, अगर आप प्यार सच्चा है तो एक ना एक दिन ईश्वर उसको हमारी कदर जरूर कराता है, और आपका प्यार मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा सच्चा दिख रहा है। तो अभी तक अगर बने हुए हो वीडियो पर, तो अब देख लेते हैं कि फ्यूचर क्या है आपके रिलेशनशिप का। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे, मुझे बताए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। क्या फ्यूचर में भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रहेगी या कब्जा रहेगा उन पर, अगर ब्लैक मैजिक है तो उसका असर रहेगा, या फिर ये पर्सन को आपकी कदर होगी, आपके बारे में सोचेगा और आपके पास वापस आएगा। देख लेते हैं फ्यूचर क्या है आपके रिलेशनशिप में। यूनिवर्स प्लीज करना है फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है इन दोनों के रिलेशनशिप में। पहला कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज। ऐसा है, ये पर्सन बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स है, ठीक है, लेकिन उसके नीचे अगर मैं बात करूं, नीचे के कार्ड्स की एनर्जी लूं यहाँ पर, तो देखो मुझे ये एनर्जीज मिल रही हैं, ये एनर्जीज मिल रही हैं, ठीक है, ये एनर्जीज मिल रही है, ये एनर्जीज मिल रही है, इतनी खूबसूरत एनर्जीज मिल रही है। ये सारे कार्ड्स मैं नीचे के लूंगी क्योंकि मुझे इतनी अच्छी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। ये सारे कार्ड्स मैं नीचे के ले रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं कार्ड्स यहाँ से, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, अभी जो सिचुएशन है आपको बता दी मैंने क्लियरली, लेकिन आगे पल्ला आपका भारी होगा, ये बात आप लिख कर ले लो। लेकिन ये अपने आप नहीं होता। आप सोचो कि एक दिन उसको मेरी कदर हो जाएगी, एक दिन वो मेरे पास दौड़ता भागता आएगा, वो एक दिन आपको लाना पड़ेगा। अगर आप बैठे बैठे रो रहे हो ना और उसका इंतजार कर रहे हो, तो वो एक दिन कभी नहीं आएगा, याद रखिएगा। आपको लाना पड़ता है वो दिन। कब, कैसे? अपनी एनर्जीज को चेंज करके,
इस एनर्जी में आप खुद को लेकर आएंगे, आप खुद को साबित करेंगे, आप खुद के ऑरा पे काम करेंगे, आप अपने अंदर अपने माइंड को ये सिग्नल देंगे, आई एम द बेस्ट, मैं लवेलेबल हूं, मैं लव मैग्नेट हूं, मेरा पार्टनर मेरे पीछे पागल है। जब ये एनर्जी आप खुद को देंगे, जब आपने अपने काम पर अपने आप पर कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी कि टाइम इन्वेस्ट करेंगे, जो टाइम आपने इस पर इन्वेस्ट किया, जो इमोशन आपने इस पर इन्वेस्ट किया, जब खुद पर करेंगे, सेल्फ लव में आएंगे, क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में आएंगे ना, क्या होगा पता है? ये पर्सन के साथ आपका अभी कर्मा बंधा हुआ है, ये पर्सन वापस आएगा ही आएगा आपके पास, और फिर ये तड़पता हुआ वापस आएगा, ये तड़पता हुआ वापस आएगा। यहाँ नीचे जो जितनी भी एनर्जीज आई थी ना, यही आई थी। अगर आप दोनों मैरिड हैं और किसी वजह से इस पर्सन ने आपको छोड़ा है किसी लेडी के चक्कर में या किसी भी वजह से, ठीक है, तो डेफिनेटली इस पर्सन को अपनी गलती रियलाइज होने वाली है फ्यूचर में, और ये पर्सन आपकी तरफ आने वाला है। यहाँ पर कॉल मैसेज की भी एनर्जी है। अगर बहुत टाइम से ब्लॉक्ड हो, बात नहीं हो रही है, आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करेंगे और ये तड़प के साथ करेंगे। ये तड़प उनको ऐसी होगी कि कहीं ना कहीं रह नहीं पाएंगे, लेकिन ये दिन आप लेकर आएंगे। अगर आप अभी इसी वक्त खुद से वादा करो कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा, अपने आप से वादा करो, मैं खुद को इस लायक बनाऊंगी या बनाऊंगा कि वो दौड़ता भागता तड़पता हुआ मेरे पास आएगा, और ऐसा जरूर होगा। अगर शादी नहीं हुई है, शादी को कमिटमेंट देगा, शादी की एनर्जीज यहाँ पर मिल रही हैं, और इक्वल गिव एंड टेक करेगा। ये पर्सन जो भूला भटका है, जिसको वाकई में नहीं पता है कि कौन मेरा भला चाहता है, कौन मेरा बुरा चाहता है, जो कंफ्यूजन में है, आगे जाके डिसीजन लेगा और आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करेगा, आपको ही चुनेगा। भले ही अभी किसी के भी साथ हो, किसी की भी सुन रहा हो, आगे आपके लिए ये पर्सन इमोशनल होने वाला है। और थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी कितना भी इसको कुछ भी करे, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ही चुनेगा और आपके साथ ही रिलेशनशिप अच्छा करेगा। ये फ्यूचर की एनर्जीज है जो यूनियन की एनर्जीज को दिखाती है, लवर्स की एनर्जी है। यहाँ पर मेजर अरकाना से देखिए, यहाँ पर कार्ड्स आए हैं मेरे पास। यहाँ पर एक और कार्ड आया था मेजर अरकाना से, आई थिंक वर्ल्ड का कार्ड। यस, ये देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून, वर्ल्ड। सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव कार्ड है। सारे कार्ड दिखाते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कनेक्शन अभी बाकी है, और कनेक्शन में चीजें होंगी, लेकिन आपको एफर्ट्स डालने हैं, एफर्ट्स खुद पर डालने हैं। और ये पर्सन जो आज आपसे दूर हो गया है, किसी भी वजह से हो गया है, ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ है, या किसी ने ब्रेन वॉश किया है, या किसी भी वजह से हुआ है, कहीं ना कहीं वो वजह सारी दूर हट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और ये पर्सन रिग्रेट करेगा। इसको लगेगा कि इसने खो दिया आपको, क्या गलती कर दी इसने आपको, किसको खो दिया मैंने, ऐसा फील करेगा। और तब वहां से शुरू होगा इमोशनल ड्रामा, वहां से शुरू होगी तड़प, और वो तड़प आपके पास इसको लेकर आएगी, और फिर ये आपको देना शुरू करेगा। अभी तक अगर सिर्फ और सिर्फ लेता हुआ आया है ना आपसे, तो अब समय आ गया है कि आपको देना शुरू करेगा। लेकिन देखिए, धीरज रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। अगर आप सोचे कि आज ही हो जाए, कल ही हो जाए, तो आप ये देखिए कि आप कहाँ पर खड़े हुए हैं, आपकी एनर्जी कैसी है। क्या आपकी एनर्जी में तड़प है? क्या आपकी एनर्जी में कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि ओवर इमोशनल हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, रो रहे हो, गा रहे हो, चेस कर रहे हो? अगर ऐसा है तो आप डिले कर रहे हो अपने यूनियन को। अगर आप अपने यूनियन को डिले नहीं करना चाहते हो, तो आज से, अभी से ईश्वर को एक संकेत देना है, ईश्वर मैं सही हूं इस रिश्ते में और मुझे न्याय मिलेगा, और आप मेरे साथ हैं, मुझे मालूम है। और ये पर्सन जो आज मेरे साथ गलत कर रहा है, मुझे मेरी वैल्यू नहीं इसको समझ में आ रही है, दूसरे लोग इसको सही लग रहे हैं और मैं समझ में नहीं आ रही हूँ ना इसको, या नहीं आ रहा हूं ना इसको, तो कल ऐसा समय जरूर आएगा कि इसको सिर्फ और सिर्फ मैं दिखूंगी या दिखूंगा। आप लड़का लड़की कोई भी हो, बहुत लोग बोलते हैं लड़कियों के लिए बोलते हो, नहीं भाई, मैं लड़की हूँ इसलिए इस तरीके से बोलती हूँ। आप लड़का है अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए है ये रीडिंग। लेकिन ऐसा मौका ईश्वर जरूर लाएगा कि जब इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आएगी और ये पर्सन कहेगा यार दोबारा से एक मौका दे दो, हम न्यू बिगनिंग कर लेते हैं, भले ही चीजें खत्म हो गई हो, कुछ भी हो गया हो, हम दोबारा से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसको समझ में आ जाएगा। और वहां से आएगी खुशहाली आपके जीवन में, आपकी लव लाइफ में, वहां से आएगी स्टेबिलिटी आपके लव लाइफ में, वहां से आएगा पैशन आपकी लव लाइफ में।
अभी थोड़ा सा वक्त है, क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना कहीं डिसीजन लेना पड़ेगा। और ये समय, जब यहाँ पर ये पर्सन जो डिसीजन लेगा आपकी तरफ आगे बढ़ने का, ये समय ईश्वर लेकर आएगा। और ये कब लेकर आएगा? जब आप खुद पर काम करेंगे, जब आप तैयार होंगे ये चीजें एक्सेप्ट करने के लिए। कई बार हम लोग रिसीविंग मोड में नहीं होते, इस वजह से चीजें लेट होती है। जब आप रिसीविंग मोड में होते हो ना, कि अब तैयार हूं मैं, मेरा ऑरा ऐसा है, अब मेरी फ्रिक्वेंसी ऐसी है कि मैं अच्छी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करूंगी, तब ईश्वर फिर आपको देना स्टार्ट करता है। बस आपको अपने ऊपर काम करना है, सेल्फ लव में आ जाइए और तैयार हो जाइए अपने पार्टनर के साथ यूनियन के लिए। सो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।